2015 में सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम हुआ जिसने 50 लेन के हाईवे को भी चोक कर दिया। इसके बाद पेरिस में सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम लगा जो 175 किलोमीटर तक का रोड हाईवे पूरा जैम था। 1980 में फ्रेंच ऑटो रोड हाईवे पे इतना लंबा जैम लगा था, पेरिस से लेके लियोन तक, यानी कि 175 किलोमीटर तक का पूरा हाईवे जैम। तो ये 175 किलोमीटर तक का था, पेरिस से लियोन तक पूरा जाम, और इसको खुलने में कई दिन लग गए थे। बाहर यूएस वगैरह में काफ़ी लंबा जैम लगता है, कई तो 12 दिन तक का जैम लग चुका है। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम था। ये ट्रैफिक जैम कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते भी नहीं, कुछ महीने भी नहीं, ये ट्रैफिक जैम कई साल यानी कि 8 साल तक चला। जी हाँ, 8 साल का ट्रैफिक जैम ये लगा था स्विस कैनाल में, जहाँ शिप्स और उनके हज़ारों क्रू मेंबर 8 सालों के लिए फंसे रहे। सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हाईवे या कई और शहरों में अगर ट्रैफिक जैम लगता है तो कुछ दिन या कुछ घंटों में क्लियर हो जाता है, मगर यहाँ का ट्रैफिक जैम क्लियर कराना किसी के बस की बात ही नहीं थी। इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम था ये। आज हम जानेंगे इसके बारे में, ये ट्रैफिक जैम लगा क्यों था और लगने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हुई और कितने फ़ायदे हुए। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। अभी बहुत से लोगों को स्विस कैनाल के बारे में पता नहीं है। स्विस कैनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का हार्ट बोला जाता है। जब शिपिंग इंडस्ट्री को स्विस कैनाल का रास्ता नहीं मिला था, यानी कि रास्ता बना नहीं था, तो उसको ट्रैवल करने के लिए एशिया से यूरोप जाने के लिए उसको ट्रैवल करना पड़ रहा था। पूरा अफ्रीका हो के कवर होते वो एशिया से यूरोप पहुंचती थी। स्विस कैनाल के आने के बाद एशिया से जो यूरोप जाने का रास्ता था वो महीनों का लगता था, यानी कि 7 से 8 महीनों का रास्ता कुछ ही महीनों के अंदर कवर हो जाता था। कुछ 10,000 किलोमीटर का रास्ता बच जाता था इसी की वजह से। और इसके अलावा वो एरिया अफ्रीका वगैरह से क्रॉस करते हुए काफ़ी पायरेट्स का खतरा होता था, यानी कि समुद्री लुटेरे, जो आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि बड़ी बड़ी शिप को लूट लेते, वैसे वहाँ पे भी काफ़ी लूट मार चलती थी। तो ये सब चीज़ से और काफ़ी लंबा किलोमीटर के रास्ते से बच गए। स्विस कैनाल का रास्ता हर किसी को ईजी पड़ा। 1967 5 जून ये दिन जब ये शिप यहाँ से गुजरने के लिए पहुँची। इसी के साथ साथ 15 और शिप्स पहुँची वहाँ पे, लेकिन किसको पता था वहाँ के क्रू मेंबर को कि ये 12 घंटे का सफ़र जो क्रॉस करने में 12 घंटे लगते, ये महीनों ही नहीं, ये सालों का सफ़र होने वाला था। ये वो दौर था जब इजिप्ट और इज़राइल के बीच में कुछ गर्मा गर्मी चल रही थी, और उस गर्मा गर्मी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन दोनों देश के बीच में फ़ाइट होने लगी, यानी कि जंग का ऐलान हो गया और जंग शुरू हो गई। इजराइल ने इजिप्ट पर अचानक हमला कर दिया। ये सरप्राइज अटैक के बाद वहाँ पे जंग बहुत बढ़ गई। ये जंग के शुरू के 1 घंटे के अंदर ही कई रॉकेट वगैरह वहाँ पे तबाह होकर पड़ी थी। हालात इतने ख़राब हो गए कि इजिप्शियन फोर्सेस ने स्विस कैनाल को आगे पीछे दोनों साइड से बंद कर दिया, ताकि कोई शिप बीच में आए नहीं, और ये दोनों बॉर्डर के बीच में स्विस कैनाल पड़ता था। अगर कोई शिप बीच में आ जाता तो वो तबाह हो जाता था रॉकेट या बम की वजह से। तो स्विस कैनाल को बंद करने का ऑर्डर आया और स्विस कैनाल बंद हुई आगे और पीछे दोनों साइड से। 6 दिन गुजर गए थे ये फाइट को। ये जंग चलते हुए 6 दिन हो गए और इजराइल ने 200 किलोमीटर का एरिया इजिप्ट का कवर कर लिया अपने एरिया में। अब इजराइल और इजिप्ट के बॉर्डर में काफ़ी चेंजेस हो गए थे। स्विस कैनाल दोनों के बीच में फंस गया था। इजराइल फोर्सेस ज़्यादा आगे ना बढ़े, इस वजह से इजिप्ट वालों ने अपने ही ब्रिज खुद तबाह कर दिए और हर जगह अपने कमांडो के साथ शिप भेज दिए पानी के अंदर, और जगह जगह पानी में माइल्स बिछा दिए। ऐसा करने की वजह सिर्फ एक थी, ताकि इजराइल के साथ साथ कोई भी इस कैनाल को यूज़ ना कर पाए। और इसकी वजह से जो बीच में पहुंच रहे, यानी कि जो क्रॉस कर रहे थे कैनाल को, 15 शिप एक साथ जो क्रॉस कर रही थी, वो बीच में ही रुक गई। आगे और पीछे से कैनाल बंद कर दिया गया और हर जगह माइल्स बिछ गए थे। तो इसके वजह से बीच का जो स्पेस में जो वेट कर रहे थे आगे निकलने के लिए, वो 15 की 15 शिप अंदर फंस गई। ना वो बाहर जा सकती थी ना पीछे जा सकती थी। जब तक कि जंग का माहौल शांत नहीं हो जाता तब तक इनको वेट करने के अलावा कोई सहारा ही नहीं था। कई सौ यानी कि 400 से 500 शिप ये 15 शिप के अलावा और फंसी हुई थी स्टार्टिंग और एंडिंग, यानी कि जो ये लेक स्टार्ट होती है वहाँ से इंटर करने के लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, काफ़ी शिप थी और काफ़ी लोग एग्जिट करने के लिए वेट कर रहे थे। तो दोनों बॉर्डर पे शिप वेट कर रही थी कि अगर इनकी जंग शांत हो तो हम यहाँ से क्रॉस करें। इनके लेफ्ट में इजिप्शियन आर्मी थी, इनके राइट में
इसराइल, ये दोनों के बीच में फंस गए थे। ना आगे जा सकते थे ना पीछे, ना शिप से निकल सकते थे। काफ़ी शिप थी जो बाहर वेट कर रही थी जिसको क्रॉस करना था, और 15 शिप अंदर वेट कर रही थी। इनके दिन हफ्ते से महीनों में कब गुजरने लगे पता ही नहीं चला। सब इंतज़ार कर रहे थे, यही उम्मीद पे थे कि अभी जंग ख़त्म होगी, हम क्रॉस कर लेंगे। और इन सब का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। शिप काफ़ी डिले होती जा रही थी, और जो इनके शिपिंग चार्जेस थे वो काफ़ी बढ़ा दिए गए थे। जिस कंपनी की शिप यहाँ पे फंसी हुई थी, उन लोगों ने धीरे धीरे करते हुए अपने क्रू मेंबर्स को शिप से निकालने की कोशिश की, और निकाला। हर शिप पे सिर्फ 10 लोगों को छोड़ा गया बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस, और हर 3 महीने में उन लोगों को चेंज किया गया। यहाँ पे जो शिप फंसी हुई थी, इन लोगों ने, जो क्रू मेंबर्स थे, अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए आपस में गैदरिंग करी, और एक शिप के ऊपर चर्च खोला गया जो जर्मनी की शिप थी, और हर संडे वहाँ पे प्रेयर्स होती थी। बल्गेरियन शिप पे हर रोज़ मूवी नाइट का बंदोबस्त किया जाता था। स्वीडिश शिप पे बुल पार्टी वगैरह होती थी, और ब्रिटिश शिप पे फुटबॉल खेली जाती थी। यहाँ तक कि बेटर लेक के बीचों बीच इन्होंने ओलंपिक गेम्स भी करवाई थी शिप पे, जिसको नाम दिया गया बेटर लेक ओलंपिक्स 1968। एक के बाद एक साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन ये शिप्स जरा भी हिली नहीं, एक ही जगह पर रुकी रही। यहाँ तक कि ऐसा होने लगा कि हर शिप के ऊपर मिट्टी की लेयर जमने लगी। इजिप्ट और इजराइल की वजह से ये सारी शिप यहाँ पे फंसी हुई थी। तो इजिप्ट और इजराइल दोनों मिलकर ये शिप को हर रोज़ का खाना पानी जो उनको लग रहा था वो प्रोवाइड कर रहे थे। 6 सालों के बाद 1973 में ये जंग एक बार फिर से बढ़ी, और बहुत ही घमासान जंग हुई, जिसके अंदर से एक शिप के ऊपर मिसाइल आके गिरी। ना चाहते हुए भी ये शिप का नुकसान हुआ, और यहाँ के क्रू मेंबर के साथ ये शिप डूब गई। आखिर वो दिन आया 24 अक्टूबर 1973 में। इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक मीटिंग हुई। दोनों कंट्रीज़ में सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, और इन्होंने अपने आर्मीज़ को पीछे लिया, अपने अपने मुल्क बुला लिया वापस। 6 साल चलने वाली जंग आखिर में ख़त्म हुई, लेकिन ये सुइस कैनाल की हालत ख़राब हो गई थी। जहाँ से शिप क्रॉस करने वाली थी बर्बाद हो गई थी। वहाँ का सुइस कैनाल जो रास्ता था क्रॉस करने वाला, इतना ख़राब हो गया था कि उसको क्लीन करने में 2 साल लग गए, और 2 साल और 6 साल की जंग, यानी कि टोटल 8 साल के बाद वो शिप वहाँ से क्रॉस करना चालू हुई, और सुइस कैनाल का रास्ता पहले जैसा हो गया। हर शिप कंपनी अपनी अपनी शिप को वापस स्टार्ट कर दी वो लाइन से भेजना। पूरे 8 साल बाहर रहने के बाद वो शिप जब अपने अपनी कंट्रीज़ पहुंची वापस, तो उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, ये काफ़ी ओल्ड स्टोरी है, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर